सिद्धनाथ विटा नगरी के रेवण सिंह, सांगली के देवत गणराय, दोनों को मैं मनपूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, महामानव अंबेडकर जी, हमारे जिन्होंने स्वराज का मंत्र दिया, लोकमान्य तिलक जी और परम श्रद्धेय वीर सावरकर जी को मन से प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। मैं वसंतदादा पाटिल, श्री राजाराम बापू पाटिल और लोकशाही अन्ना भाऊ साठे जी को भी मन से याद करना चाहता हूं। भाई और बहनों, दो फेज का बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र ने भारत को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जन जन के मन में स्वराज का भाव पैदा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हर भारतवासी करता है। गणनायक की आस्था को जगाकर लोकनायक कैसे बनते हैं, जब इस ओर हम ध्यान देते हैं तो हमें बाल गंगाधर तिलक याद आते हैं। सामाजिक न्याय की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, जब हम इस बात का उल्लेख करते हैं तो साहू जी महाराज का स्मरण हम सबको करना पड़ता है। एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है, यह भाव पेशवा बाजीराव ने अटक से कटकता का इसी महाराष्ट्र से हम सबको सिखाया है। देश की आजादी के उस महाबिगुल को किस नाम से गौरवान्वित करना है, वीर सावरकर ने इसी धरती से 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की संज्ञा देकर के भारतवासियों में आजादी के प्रति गौरव का भाव जगाने का काम किया था। पूरे देश में एक विधान हो और सब समान हो, इसके लिए भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी इसी महाराष्ट्र ने भारत को दिया है। बहनों और भाइयों, इसीलिए जब महाराष्ट्र की धरती पर मैं आया हूं, इन सभी गुणों को एक साथ अपने आप में समाहित करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।